अस्सलाम वालेकुम गाइस, आपका स्वागत है अमन फैमिली में। मैं दिखा दूंगा वो जो भी दिखाना रहेगा। तो आपके लिए एक बैड न्यूज़ आई है। साला बैड न्यूज़ ही आ रही है। हम लोग के लिए भी बैड न्यूज़ है, बहुत ज़्यादा ही दुख हो रहा है। मैं जब से सुना हूँ खुलूद जा रही है गाइस, खुलूद की सऊदी अरेबिया की टिकट बुक हो गई है। उस्मा के भाई ने जल्दी कर दिया है। देखो आवाज खुलूद की आ गई, जैसे वही सब बात चल रही है। अभी टिकट बुक हो गया तो तुम क्या हंस रही हो? मेरे को सोच सोच के वो हो रहा है। अब्दुल अजीज चले जाएगा, उसके साथ कितनी मस्ती मजाक करते हैं, इतना अच्छा लगता है। बहन का रहता है दुख, बहन का दुख रहता है, मगर इतना नहीं रहता है जितना अभी अब्दुल अजीज से हो गया। लगाओ जाना तो रहता ही है। अब्दुल अजीज की याद आएगी मेरे को। हम भले से हमजा है अभी, मगर अब्दुल अजीज अलग हो गया, ये अलग हो गया। वो एक अपनी जगह पे भांजा हो गया, ये अपनी जगह पे बेटा हो गया। मगर एक अटैचमेंट रहता है ना दोनों से, इससे तो हमेशा मिले ही रहूंगा माशाल्लाह, इंशाल्लाह कभी अलग नहीं होने दूंगा इसको। अब्दुल अजीज हो जाता है, वो भांजा है तो होना ही पड़ता है, और ऊपर से इतना दूर रहता है तो आना जाना उसका लगे रहता है। मगर अभी खुलूद जाएगी तो उसके बाद 4 से 5 महीने बाद आएगी डायरेक्ट जाहिद की शादी में। तो जाहिद की शादी में जो भी आएगा प्रिपरेशन करना होगा, ड्रेसेस लेना होगा, वो सब पूरी शॉपिंग करने का रहेगा। तो इसलिए वो वहां से करके भी आएगी बोल रही थी, जहाँ तक है ना, मैक्सी वैक्सी वगैरह लेके। देखेंगे, टाइम के ऊपर है वो कितने टाइम पहले आती है। तुम बताओ तुम कितना मिस करोगी? सोनू को तो बहुत करूंगी, खुलूद को भी करूंगी। वो रहती तो घर में सन्नाटा नहीं रहता। हाँ वो तो चीज है। खुलूद नहीं रहती, खुलूद नहीं थी ना एकदम घर में ना, ऐसा था कि एकदम। खुलूद अभी भी पहले गई थी, 2-3 दिन का फर्क हुआ था कि खुलूद गई थी और हमजा आया था। हाँ लेकिन वो 3 दिन में सोनू की बहुत याद आई थी, बहुत सच में सन्नाटा बहुत। मेरे को तो रो दिया था। मेरे को अभी नहीं रोना है, मेरे को कंट्रोल करना है, क्योंकि सही में उससे अलग ही अटैचमेंट है। तो मैं तो हॉस्पिटल पहुंच गई थी, हाँ, फिर आगे मुझे फिर इतना पता नहीं चला। हाँ अपने को वही सब में लगे रह गए। वो टाइम कैसा रहता ना, खाली खाली घर हो जाता है, अचानक सब भरे रहते फिर खाली हो जाता है। आप लोग भी कमेंट करके बताओ कौन ऐसा ऐसा पूरा घर भरा रहने के बाद अचानक चले जाता है तो कितना घर खाली लगता है। एक मेहमान एक जन भी कोई मेहमान आ जाएगा उसके बाद उसमें भी लगता है। तो ये तो अपने अटैचमेंट से ज्यादा जुड़े रहते। तो इससे पहले जब गए थे उन लोग, कितना वो एकदम ही अजीब लग रहा था। जब एयरपोर्ट लोग निकले ना यहाँ से, कितना अजीब। मैं बाहर हॉल में बैठ के, मेरे को याद है, मैं अभी भी एकदम रोने जैसा हो गया था। रोने क्या, रो दिया था मैं पहली बार। मैं जल्दी रोता नहीं हूँ, मगर मैं रो दिया था, है ना। उस्मा उस्मा तुम? मैं रोती रहती हूँ। रोती रहती हूँ क्यों? नहीं, मेरा कभी बार बार होता है ना, कोई आता जाता है तो मैं रोती ही रहती हूँ। तो उस्मा आना जाना उसका इसलिए वो रुकी भी, जल्दी आना जाना इसलिए नहीं करती कि उसको यहाँ पे यूज टू होना है। यहाँ पे कि वापस ज्यादा यहाँ पे यहाँ वहाँ आना जाना चालू करे रहेगी तो वो यूज टू नहीं हो पाएगी, तो वहाँ पे ज्यादा मिस करेगी। तो यहाँ पे उसको उस्मा को अभी बहुत ज्यादा अच्छे से हो गई है मेरे साथ। मतलब ये जो रहता है इंशाल्लाह दुआ करो बस हो जाए। बस दुआ करो, दुआ से ही जाते हैं वहाँ पब्लिक। कितने लोग के पास तो इतने सारे पैसे रह के भी लोग नहीं जा पाते, और जिसके पास पैसे नहीं है वो भी पहुंच जाता है। मैं सही में मैं आ गए साल, मैं किसकी भी कसम तो नहीं बोलूंगा, मैं आप समझ जाओ मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं शादी से पहले मैं सोचा नहीं था मैं जा पाऊंगा। मैं कभी सोचता, मैं शादी के बाद भी उस्मा जब गई थी ना, तो तब भी मैं सोच रहा नहीं था मैं जा पाऊंगा। फिर अचानक पासपोर्ट आया जिस दिन, उस दिन पासपोर्ट आके उस्मा से बातचीत ही कर रहे थे हम लोग। उस्मा मेरे को बोल रही थी, ऐसी बोल रहे हो कि कौन ऐसा आ थोड़ी ना जाएंगे। तो उस्मा सो रही थी तो मैंने वीजा कर दिया था बुक, वीजा आ गया था, टिकट भी बुक करने के लिए बैठा हुआ था। तो उस्मा सो रही थी घर पे वहां पे सऊदी में। तो खाला से मम्मी बात बोल रहे थे कि अमन आ रहा है 2 दिन में। फिर उस्मा उठे, फिर मेरे को मैसेज किया आप होगी। हम लोग तो ऐसी बात कर रहे थे, आप तो डायरेक्ट ही आ गए। तो नसीब की बात रहती है, जब जाना होता है तो हो जाता है। वो टाइम थोड़ा इशू अलग था और अभी का इशू अलग है। बस आप लोग दुआ करो उसके बाद भी अचानक में ही गए थे। हाँ उसके बाद भी अचानक में गए। तो जो सेकंड टाइम गया था मैं उस्मा को लेके, और प्लस जाने से पहले जस्ट पहले हम लोग को पता चला था उस्मा प्रेग्नेंट है। हाँ उस्मा प्रेग्नेंट है पता चला हो, फिर हम लोग गए सऊदी। कितनी अच्छी, मतलब कितना अच्छा वो अपने को मिला मौका कि ये दोनों चीज एक साथ हो गई हम लोग की। मगर फिलहाल
जाने तो जाना हो जब नसीब में जब जाना हो, मगर फिलहाल अभी उज़मा बोल रहा हूँ, खुलूद और अब्दुल अजीज जा रहे हैं। आप लोग कमेंट करके बताओ कितना मिस करोगे। हम लोग तो बहुत ज्यादा मिस करेंगे क्योंकि वो आता है, खेलता है, उत 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 अमन अमन। अब तो ज्यादा मेरा नाम भी लेता है, अभी मेरा नाम लेके बुलाते रहता है, उम्मा उम्मा, उस्मा को उम्मा उम्मा करता है, जाहिद को जाहिद जाहिद जाहिद। और रात भर मस्ती, और रात में कभी कभी तो 3-4 बजे रात में उठ के अमन अमन करके उठा के बाहर खेलता है बैट बॉल। हाँ, दरवाजा साला टेंशा ऐसा करके लटकता है और खोल देता है। अभी कभी करेगा ना तो मैं आप लोग को बताता हूँ कैसा करता है वो। तो बस अभी अब्दुल अजीज सो रहा है, खुलूद और मम्मी बाहर बैठ के बात ही कर रहे हैं टिकट के बारे में, मतलब टिकट हो गई तो अभी क्या क्या करना बाकी है तो वो सब करेंगे। अब्दुल अजीज जैसे आ जाएगा उसके साथ भी मैं आप लोग के साथ वीडियो शेयर करता हूँ, उसके साथ थोड़ी बहुत क्यूट से पल। यहाँ पे मम्मी को बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई है, और ये देखो मम्मी एकदम इमोशनल में अब्दुल अजीज भी चिपक के लेटा हुआ है, सैड। मम्मी खुलूद की टिकट बुक हो गई। मम्मी अपना दर्द बयान नहीं कर पा रहे, मुंह छुपा लिए अभी। और अब्दुल अजीज यहाँ पे सो रहा है एकदम मम्मी को चिपक के। उसको भी पता चल गया कि मेरी मतलब नानी से अलग हो रहा हूँ मैं। और यहाँ पे उज़्मा और खुलूद बैठे हुए हैं, और खुलूद बात कर रही है खाला से, मतलब अपनी सासू माँ से, कि क्या करने का है, कैसा क्या करेंगे वो सब चीज़। खुलूद का फेस रिवील करूँ? तो गाइस आप लोग को खुलूद का फेस रिवील चाहिए तो आप लोग खुलूद को जाके कमेंट करो क्या है अब्दुल अजीज दो, तो वहाँ पे जाके इंस्टाग्राम पे उसको मैसेज करते रहो। तो लाइट चालू कर दी ना, उसकी आंखों में रोशनी लग रही है, उसकी आंखों में लगती है, शर्माएगा रात में। मम्मी दोनों हाथ रख के अब्दुल अजीज जा रहे, मम्मी कौन उठाएगा आपको सुबह? सुबह में मेरे को उठाने आया था, वही उठ उज़्मा उम्मा करता है, सुबह उठेगी उम्मा और ब्रश खुद भी लेके खड़ा होगा, दांत साला दांत तो है नहीं, इतने से ब्रश है, दांत है और ब्रश चाहिए उसको। देखो सो के उठा, देखो क्या चाहिए अब्दुल अजीज को, देखो उठ गए। हाँ, उसको सिर्फ रशीदा क्या चाहिए नहीं लेता, सिर्फ मामी नहीं बोल पाता तो माम बोलता है खाली। देखो नींद में है ये। मैं कल नाजमा पुप्पी के वहाँ नाजमा पुप्पी बोल रही थी, खुलूद की आवाज देख रहे तो नाजमा वो देख रहे, आवाज देख रहे खुलूद की, उसकी अलग में वो पता नहीं कुछ तो बैठा हुआ है। तो वो बचपन में मम्मी ने कुछ खा ली थी वो बचपन में, तो वो उसके अंदर बैठ के वो ज्यादा आवाज निकलती है, वो स्लो भी कोशिश करती है। तो हाँ, तो क्या कर सकते, बुराई से ज्यादा अच्छा रहता है ना। मम्मी उसको देखी उठ गया वो बेचारा अब्दुल अजीज, पूरे वैसे बाल चिपक गए, ऐसा लग रहा है बीच से खाली हो गया। कोई नहीं अब्दुल अजीज आ जाएगा, तू वापस आ जाएगा। क्या कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो बेटा? मेरे पास आ रहे क्या? आ जाओ मेरे पास आ जाओ। अरे नहीं मैं भी चलूंगा, मैं भी आऊंगा एयरपोर्ट छोड़ने। क्या हो रहा है? नींद से उठाया भी वो। अच्छा ठीक है, अपन जाते हैं, चलो। अब्दुल अजीज आ जाओ बैठो। यहाँ के लेट गया। तो यहाँ बैठे हुए थे तो अब्दुल अजीज देखो कैसा सैड हो गया है, उसको पता चल गया है, उसको सही में पता चल गया वो जाने वाला है। देखो कैसा नाच रहा है। अब्दुल अजीज मत टेंशन ले, आ जाएगा तू वापस, आ जाएगा। देखो कैसा हो रहा है, सैड हो गया। बच्चे लोग को पहले ही पता चल जाता ना अलग होने वाले, इसकी वजह से देखो। पहले तो वो सारा तो गाइस मैं अभी जा रहा हूँ अब्दुल अजीज का दुद्धू बनाने के लिए। बोला था जब सही हो क्योंकि वो दुद्धू में क्या डाल के पीता है आपको पता है? पार्ले जी, दो बिस्किट पार्ले जी और दूध का पाउडर जाता है उसके अंदर, क्योंकि अब्दुल अजीज को आदत ही नहीं है उसको दूध सादा पीने की, उसकी माँ ने आदत ही नहीं डाली है। पहली बार अब्दुल अजीज का मैं दूध बना रहा हूँ, तो पूरे हुए ना, पहली बार ही बना रहा हूँ ना। आज का आखिरी नहीं, इससे पहले भी बनाया हूँ शायद। नहीं कभी नहीं बनाया हूँ शायद, नहीं बनाया, बनाया हूँ, याद है। सच का सामना करो, ये वाला निप्पल लीक होगा, दूसरा वाला आवाज ही चेंज। अरे
कहाँ से गिरा है? बोल बस रही हूँ ये कि ले। एक दूसरा ढक्कन तो दे दे। अब्दुल अजीज जा रहा है, इतना तो बनता है उसको दूध बना के दूध। वो ग्रीन जैसा। ग्रीन नहीं है ये, ग्रीन है, देखो ये पोपटी है, लो वाह, पिस्ता कलर है ना, वाह। येलो कलर है। तो गाइस अब्दुल अजीज जब अच्छे से उठ के फ्रेश हो जाएगा तब आपसे मिलता हूँ मैं। तो गाइस अब्दुल अजीज देखो उठ गया थोड़ा ढंग से, देखो कैसा बॉल खेलने का है मेरे साथ, उसको सिर्फ ये लेके आया। टेक नकली हंसी देखो इसकी। उठ 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 उठ। सोफा देख कैसा खोला है। देखो सोफा कम बेड को खोल के, ये देखो ये जो चीज गंदी हुई ना, ये सब चीज अब्दुल अजीज ने गंदा किया है। पानी गिराया, पानी वानी सब चीज, हाथ पोंछता था, क्या क्या गंदगी। देखो अभी ये पूरा खिलौना निकाल के बैठा हुआ है और खेल रहा है बैठ के सुकून से। आयद भी आ गया, उसको बैड न्यूज दे देता हूँ। देखो पता चला कुछ, खुलूद की टिकट बुक हो गई है, अब्दुल अजीज जा रहा है। सही में हो गई? ईद बाद फौरन अब्दुल अजीज। अब तो अच्छे से रहेगा मेरा। अब्दुल अजीज क्या भाग, जितना भागना है भाग ले बेटा, वहां जाके फिर बोलेगा कौन। अब्दुल अजीज चले जाएगा। कैमरे के पीछे करता है और कैमरे को देख के नहीं आ रहा है, और टॉर्च जल रही है ना कैमरे में, इसलिए एक्टिंग कर रहा है। अब्दुल अजीज चले जाएगा। अच्छा सबको दिखाओ मामू को तुम कैसा प्यार करता है, पप्पी पा दो कैसा रहता है। ऐसा वाला नहीं है, ऐसा वाला दो, ऐसा वाला ऐसा वाला करो। नहीं करेगा वो। छोटा सा पापा मेरा चला जाएगा। अब्दुल अजीज जा रहा है वापस। तो सबको अभी मतलब बॉम्ब फूटने वाला है सब पे के खुलूद की टिकट आ गई है, तो देखते हैं अभी क्या क्या चीज होने वाली है। मम्मी तो हाँ क्या हुआ, हाँ चले जाएगा वो, फिर अब्दुल अजीज मेरी शादी में आएगा। हाँ डायरेक्ट शादी में ही मिलेगा, थोड़ा और बड़ा होके, और हम लोग को भूल गए। और गाइस हम लोग के 3 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। हाँ कांग्रेचुलेशन कांग्रेचुलेशन। अब्दुल अजीज मामू के 3 लाख हो गए। ये अब्दुल अजीज ने ए वापस है यहाँ। अब्दुल अजीज माशाल्लाह, वाओ, ओहो ओहो क्या बात है, ओहो ओहो। नहीं कर रहा है कुछ भी। तुमने आज कपड़ा इतना अच्छा पहना है। ओहो हो, अरे मम्मी रोना चालू कर दिए थे, मैं टेकने लिया क्योंकि हम लोग सब संभाल रहे थे। बोले कोई नहीं, मम्मी भी अभी जाने का सोच भी रहे हैं, तो ये भी सोच रहे हैं कि मतलब मम्मी का तबीयत सही नहीं रहती। मम्मी को कैसा हो गया, अभी एक जगह बैठ के एकदम पैक वैक चीज रहेगी ना, तो मम्मी को एकदम घबराहट उलझन होने लगेगी। तो वही सोच रहे थे अभी मैं जाऊंगी, और भीड़ भाड़ से मम्मी को बहुत ज्यादा उलझन होने लगी है। तो वही सोच के बोले फ्लाइट में 5 घंटा रहोगी, तब जब तक मेरी तबीयत सही नहीं होती तब तक मैं नहीं जाऊंगी। एक बार यहाँ पे से तबीयत सही हो जाएगी तो मैं अच्छे से फिर जाऊंगी, आराम से सब कुछ अच्छे से करके आऊंगी। तो कोई नहीं, आप लोग बताओ कमेंट करके आप लोग कितना मिस करोगे। बस कुछ दिन और है, बस कुछ दिन और, फिर लोग चले जाएंगे वापस अब्दुल अजीज और खुलूद। तो चलो व्लॉग को मैं यही एंड करता हूँ। व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना, हिट द बेल आइकन।